5 मिनट में अगर अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मैं पर्सनली किसी भी स्टॉक्स को पिक करने से पहले किन पैरामीटर्स को चेक करता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। मेरा नाम है शाहिदीन और आप देख रहे हैं मनी मैट्रिक्स। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। किसी भी स्टॉक्स को पिक करने से पहले जब भी जो भी चीज़ सबसे पहले मैं देखता हूँ वो है, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि उस कंपनी के जो मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का बड़ा है यानी वो कंपनी बड़ी है, और जितनी कंपनी बड़ी होगी उसमें मैनिपुलेशन यानी प्राइस की मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। प्राइस मैनिपुलेशन हमेशा जो छोटी कंपनीज होती है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होती है, जो 3,000 4,000 करोड़ या 1,000 करोड़ 800 करोड़ की जो भी कंपनीज होती हैं, इनमें प्राइस मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिसके वजह से हम रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ऐसे टाइम पे उस पर एंट्री लेते हैं जहाँ पे प्राइस सबसे ज़्यादा होता है, और एग्जिट उस वक्त लेते हैं जिस टाइम पे प्राइस सबसे कम होता है। तो हमेशा मैं ये ट्राई करता हूँ कि 15,000 करोड़ से बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करूं। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूं वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। देखिए, प्रोमोटर्स होल्डिंग जितनी ज़्यादा होती है ना कंपनी में, ये बताती है कि कंपनी के ग्रोथ को लेकर खुद कंपनी के प्रोमोटर्स कितने ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा उस चीज़ को लेकर श्योर हैं। तो अगर किसी कंपनी की ग्रोथ को लेकर प्रोमोटर खुद श्योर है तो हम इन्वेस्टर, हम रिटेल इन्वेस्टर भी उस कंपनी को बिल्कुल देख सकते हैं कि उसमें ऐसी क्या बात है जो जो प्रोमोटर्स खुद इतने ज़्यादा श्योर हैं। तो हमेशा मैं ट्राई करता हूं कि प्रोमोटर्स जो है वो 75% से ज़्यादा होल्डिंग शेयर करें। उस पे प्रमोटर होल्डिंग जो हो वो 75% से ज़्यादा हो, मैं उसके लिए ट्राई करता हूँ। उसके बाद जो मैं चेक करता हूँ वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है हमें ये बताती है कि कोई भी कंपनी पे कितना ज़्यादा कर्ज है, कितना ज़्यादा डेट है। क्योंकि कोई भी कंपनी ना अच्छे समय में अच्छा रिजल्ट दिखा देती है, लेकिन जब भी कंपनी का बुरा समय आता है ना, तो उस टाइम उसे कर्ज ही जो है, यानी कि कर्जदारी ही उस कंपनी को ले डूबती है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो 90% जो कंपनीज है हमेशा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में अपने डेट बर्डन की वजह से बैंकक्रप्ट हुई। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि डेट टू इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी की 1 से कम हो, या 0 हो तो बहुत ही अच्छा। अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, दैट मीन्स कि वो कंपनी डेट फ्री है, उस पर किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है। उसके बाद जो मैं चेक करता हूं वो है पी रेशियो। देखिए, पी रेशियो ना हमें, पी रेशियो पहले समझिए कि है क्या। पी रेशियो जो है वो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि किसी भी कंपनी की शेयर को खरीदने के लिए, जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए जब हम, लेट्स से कि हम 100 रुपये पे कर रहे हैं, तो उस 100 रुपये पे कंपनी कमा कितना रही है। अगर लेट्स से, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि किसी कंपनी का पी 30 है, दैट मीन्स कि वो कंपनी 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप उसको 30 रुपीज जो है आप उसको पे करने के लिए तैयार हो। अगर ये पी 50 की होती, दैट मीन्स कि अगर कंपनी 1 रुपए कमा रही है तो आप उसके शेयर होल्डर्स बनने के लिए आप 50 रुपीज पे करने को तैयार हो। यानी मार्केट जो है उसके 1 रुपए, उस कंपनी के 1 रुपए के अर्निंग पे कितना पे करने के लिए तैयार है उसके शेयर होल्डर्स बनने के लिए, ये बताता है पी। तो जो थंब रूल होता है पी का, पी 30 से कम होना चाहिए या 30 तक होना चाहिए, जो कि एक थंब रूल है। वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और भी इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करूंगा। मैं आने वाले वीडियोस में पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए, अब मैं आता हूं कि उसके बाद में क्या देखता हूं। उसके बाद में देखता हूं ना आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी जो है शेयर होल्डर्स के पैसे पे
कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट कर पा रही है। लेट्स से कि अगर आपने किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आप ये समझो कि आपने किसी बिजनेस पे इन्वेस्ट किया और वो बिजनेस आपके पैसे पे 10% पैसा बना के दे रहा है। आप इसका मतलब क्या समझोगे? अगर आप किसी भी बिजनेस में आपने पैसा लगाया, 10% का रिटर्न बना के दिया, यानी आप अगर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में या फिर अगर आप एफडी भी कर दो तो 8 8.5% या 7% का तो आपको वैसे भी रिटर्न आ जाएगा। तो ये 2% 2.5% के रिस्क के लिए आप अपना पैसा इक्विटी में क्यों लगाओगे? तो मैं हमेशा चेक करता हूँ कि किसी भी कंपनी का आरओई जो है 15% से ज़्यादा हो, कि अगर वो 15% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स के पैसे पे रिटर्न जनरेट करके दे रही है, तभी मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में लाने का कंसिडर भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को देख के मैं सेलेक्ट करता हूँ कि इसके बारे में और आगे मैं पढ़ सकता हूँ इस कंपनी के बारे में या नहीं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें बहुत अपने लर्निंग पे फोकस करनी चाहिए। अगर हम लर्निंग पे फोकस करेंगे तो मार्केट हमें कमा के देगी, और अगर टिप्स के भरोसे में रहेंगे तो ये मार्केट हमसे बिल्कुल हमारा पैसा वाइप आउट कर देगी, कैपिटल हमारा वाइप आउट हो जाएगा एक दिन। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब अपने लर्निंग पे फोकस करें, और अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं और सचमुच में रियल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं आसान से आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में मैं किसी भी टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ अपने साइड से। और अगर आपको इन चीज़ों में कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको शेयर मार्केट के बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अब तक अगर आप मेरे वीडियो पे बने हुए हो तो मैं श्योर हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे ही वीडियोस, लर्निंग वाले वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है शाहिदीन। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।